नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा भी की थी और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह आज भी मेरे साथ में मौजूद है और चर्चा भी करेंगे, क्योंकि चर्चा ये की थी कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हो सकती है और ये चीज़ हुई भी है। गैप ज़्यादा था लेकिन उसको भी कवर कर गए और कांग्रेस सिर्फ एक वोट से जीती है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, खेला हो गया होता कांग्रेस के साथ तो पूरे हरियाणा के अंदर आज यही चर्चा है। मनदीप जी, कई चीजें हैं, इसके अलग अलग पहलू हैं। एक तो हम लोग इसको इसी तरह से ले लें कि एक है ना, मजाक सा बन गया है, मीम बन गया है, खेला हो गया, खेला हो गया जी। इसके लिए बेटर वर्ड ये है कि धांधली हुई। इसके लिए बेटर वर्ड ये है कि धोखेबाजी हुई, दगाबाजी हुई, गद्दारी हुई। और ये गद्दारी किसी एक पार्टी विशेष से नहीं जी, बल्कि अपने अपने हलके की जनता से हुई, जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भी किसी पार्टी को किसी विधायक ने धोखा दिया, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको हजारों लोगों ने वोट दिया जी, ये सोचकर वोट दिया कि आप फलानी पार्टी की टिकट पर उम्मीदवार बनके हमारे पास आए हैं। ये सोचकर वोट दिया कि आप वहां जाकर बीजेपी का विरोध करेंगे, लेकिन आप फिर वापस अगर बीजेपी को वोट कर देते हैं तो ये गद्दारी जनता की वोट के साथ है। तो इसकी आलोचना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। दूसरा जी, अगर कोई पार्टी ये कोशिश करती है कि भी दूसरी पार्टी के विधायकों को प्रभावित किया जाए, हम प्रभावित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो कांग्रेस है वो खुलकर कह रही कि खरीद फरोख्त हुई। जी, दोनों ही आरोप, चाहे खरीद फरोख्त हुई हो या किसी और तरीके से प्रभावित किया गया हो, ये दोनों ही चीजें हैं तो गलत। बिल्कुल। ये नैतिक तौर पर भी गलत है, कानूनी तौर पर भी गलत है। अगर लोकतंत्र में ये सब होने लगा तो फिर काहे का लोकतंत्र है? फिर तो सरकारी तंत्र है, फिर तो धन बल है, फिर तो सत्ता बल है, उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। तो सबसे पहले तो निंदा इस चीज की होनी चाहिए और सभी को करनी चाहिए। ये खेला और जी वो हो गया, ये हो गया, इससे ना मजाक बन के रह जाती हैं चीजें, और लगभग लगभग मजाक सा तो बन ही गया है। ये कमाल है जी, राज्यसभा चुनाव में हर बार ये होता है जी, दो चुनाव में भी ऐसा हुआ। वोट कैंसिल करने के बहाने देखिए, ये कमाल क्या दिक्कत है भाई? आप है ना, चाहे ईवीएम पे करवा लो, वहां तो वीवीपैट लगा सकते हो। 90 वोट थी, क्या समस्या थी? तो क्यों नहीं होता सर ईवीएम पर चुनाव? क्यों नहीं होता राज्यसभा का? है जी, राज्यसभा का ईवीएम पर चुनाव क्यों नहीं होता? नहीं, बात ये तो विधायक मान जाएंगे क्या? ना विपक्ष वाले मानेंगे ना सत्ता वाले मानेंगे। एक्चुअली में क्या है, ईवीएम पे हो या ना हो बात ये नहीं है। बात ये है कि भाई मोटा माटी से किसी का भी फॉर्म देके, किसी की भी वोट देके ये समझ में आ जाता है कि इसने फलानी पार्टी को वोट दिया जी। उसके बाद आप उसमें नुक्ताचीनी निकालने लग जाओ कि देखो यहाँ पे ना छोटा सा टिक मार्क हो रखा, कैंसिल वोट। ये क्या बात हुई? देखो जी यहाँ पे ना थोड़ी सी स्याही अलग होगी, बाहर निकल गई, वोट कैंसिल। वो पेंसिल से फिल करना था, उसकी जगह टिक कर दिया, वोट कैंसिल। ये मजाक ही है ना जी। इसके साथ साथ एक लिस्ट भी वायरल हो रही है सर, जो जिन्होंने ये गड़बड़ की है ना विधायकों ने। इसमें शैली चौधरी, रेणुबाला, मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास और जरनैल सिंह। तो ये एक लिस्ट भी वायरल हो रही है। कांग्रेस के सभी विधायक हैं और जो शैली चौधरी के हस्बैंड है उन्होंने तो इस्तीफा भी दिया है, थोड़ी देर पहले उनका इस्तीफा आया है। तो कैसे देख रहे हैं जी? उनके हस्बैंड का इस्तीफा आ गया है और ये मोटा माटी सी साफ सी स्थिति है कि भी उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और ये जो 5 लोगों के नाम आ रहे हैं, इनमें से भी शायद किसी ने आगे आकर ना कहा हो कि भी मैंने नहीं किया ऐसा। यहां तक खबरें आ रही कि 4 तो ऐसे थे, क्योंकि जो मोबाइल जमा करवाना होता है वहां पर प्रक्रिया शुरू होने के बाद, तो 4 तो अपना मोबाइल वापस लेने भी नहीं आए, यहां तक कहा जा रहा है।
तो ये लगभग लगभग मोटा माटी सी नाम है जो जनता के बीच चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं जी ये नाम ज्यादातर सच ही हो सकते हैं। जी बहुत उन्होंने हद तक इस उन्होंने बात के उन्होंने चांस है। जी रामकिशन गुर्जर जी ने जो इस्तीफा दिया है उसके बाद उन्होंने कहा कि शैली चौधरी ने वोट क्रॉस नहीं किया, बल्कि उनको बदनाम करने की नीयत से उनका नाम उछाला जा रहा है और इसलिए विरोध स्वरूप पार्टी पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो अब ये तो होगा ना, जी मतलब अब कौन बताएगा जाके, कौन कहेगा? अब ये सारे ही विधायक कहेंगे। अब जो जो इस्तीफा देंगे वो कहेंगे कि जी तो पार्टी ऐसी है, ये तो पार्टी वैसी है, ये है वो है। अब हजार कमियां कांग्रेस के भीतर गिनवाई जाएंगी। ज्यादातर पहले ही इस्तीफा दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर इनको पार्टी से निकाला जाएगा और इनके ऊपर जो कानूनन तौर पर भी कार्रवाई होती है, पार्टी के भीतर विप है, लागू होता है, विप जारी किया होगा निश्चित तौर पर पार्टी ने। अगर वो पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। या हमने हिमाचल में देखा, हिमाचल में 6 विधायकों ने ऐसा किया था, इस्तीफा हुआ, उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ। जी तो हरियाणा में उपचुनाव होने जा रहा है मनदीप जी। 500 सीटों पर होगा सर, ये 500 इस्तीफे लिए पांचों जाएंगे। पे अगर पांचों ने इस्तीफा दिया तो पांचों की सदस्यता गई तो फिर 500 सीटों के ऊपर होगा। जी मैं हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने कहा कि वो नाम तो सार्वजनिक नहीं करेंगे, वो हाईकमान का क्या करता है क्या नहीं, वो एक संगठन का फैसला होगा, लेकिन उनको एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो उन्होंने बात कही है ये चीजें। कुलदीप बिश्नोई ने पिछली बार क्रॉस वोटिंग की थी। हाँ उन्होंने उदाहरण दिया ये वोटिंग की हाँ। और अपने आप ही उन्होंने अपना नाम बताया, उजागर किया और फिर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये नैतिकता भी कहती है और ये एक चलन भी रहा है। शायद उड़ीसा में तो कार्रवाई हुई है। हाँ जी 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। हाँ तो अब इसमें अब हाईकमान को नाम पता चल गए हैं, अब उनको देर नहीं लगानी चाहिए सार्वजनिक करते हुए, क्योंकि अगर ये लोग इस्तीफा दे उससे पहले बताओ ना कि भाई ये है, नहीं तो फिर बात इस्तीफा देंगे और कहेंगे कि जी हमें तो बदनाम किया जा रहा था इसलिए हमने विरोध स्वरूप इस्तीफा दिया है। अब क्यों मौका देते हो? कांग्रेस हमेशा यही करती है। पिछली बार भी क्रॉस वोटिंग हुई थी, पिछली बार भी इसी तरह से कांग्रेस चुनाव हार गई थी। क्या हाईकमान को नहीं पता था कि किसने गड़बड़ की है? ये पता था, बावजूद इसके नहीं कार्रवाई हुई। जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के उन्होंने किरण चौधरी का नाम लिया था, किरण चौधरी मना करती रही, तो हाईकमान को किसी पे तो भरोसा होगा, या तो अजय माकन जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर देते, या फिर जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर देते, लेकिन नहीं किया गया। किरण चौधरी ने खुद पार्टी छोड़ी है, पार्टी ने उनको नहीं निकाला है, तो इसी वजह से उनका कद बढ़ता है ना बीजेपी में जाके जी। उनको राज्यसभा सीट मिलती है ना, उनकी बेटी को मंत्री पद मिलता है ना। अगर हाईकमान उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से निष्कासित करता तो फिर किरण चौधरी का बीजेपी के भीतर वो कद नहीं होता, लेकिन उन्होंने खुद पार्टी की सदस्यता को एक तरह से कहा जाए तो लात मारी है, उन्होंने खुद मारी है और फिर वो बीजेपी में गई तो उनका कद बड़ा हुआ, उनका प्रभाव बीजेपी के भीतर बड़ा हुआ जी। तो ये इस इंतजार में क्यों कांग्रेस बैठी हुई है? कम से कम आप नाम सार्वजनिक कर दो जी। इससे क्या होगा कि एक जनता का नैतिक दबाव भी तो पड़ेगा तमाम विधायकों के ऊपर कि वो खुद इस्तीफा दे। महेंद्र जी सिरसा से विधायक हैं गोकुल सेतिया, उन्होंने कहा कि पार्टी को नाम सार्वजनिक कर देने चाहिए, नहीं तो ये आगे जाके और बड़ा कांड करने वाले हैं कांग्रेस के साथ। और इसमें इसके साथ साथ बादली से विधायक हैं कुलदीप वत्स, उन्होंने कहा कि पार्टी ईमानदारी पे कभी ध्यान नहीं देती कि ये लोग ईमानदार हैं, लेकिन जो लोग गड़बड़ करते हैं उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं करती है जी। सही बात है, बिल्कुल। कब हुई कार्रवाई, कब की कांग्रेस ने कार्रवाई? क्या हाईकमान को पता नहीं होता? सारी चीजें पता होती हैं ना। तो ये इस तरह की क्रॉस वोटिंग के मामले में कार्रवाई होती है, अक्सर हम देखते हैं, और दूसरा ना इस बात पे कार्रवाई होती कि इलेक्शन के दौरान किस नेता ने आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, किस नेता की कैसी बयानबाजी से थी, उससे पार्टी को क्या क्या नुकसान हुआ। तो ये तमाम चीजें तो इन लोगों को दिख ही रही है और अच्छी बात है कि अगर ये लोग खुल के बोल रहे हैं तो बोलना चाहिए, बिल्कुल। तो अब ये पूरी की पूरी जो है गेंद हाईकमान के, राहुल गांधी के, मैं तो कहूंगा उनके पाले में है, क्योंकि बहुत बार ये होता है गांधी फैमिली या कांग्रेस वाले ये आरोप लगाते रहते हैं कि जी ईडी ने ऐसा कर दिया, सीबीआई ने ऐसा कर दिया, चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया, लेकिन यहां पर अपने विधायकों पर कार्रवाई करने से ना आपको चुनाव आयोग रोक रहा, ना ईडी रोक रही, ना सीबीआई रोक रही, ना मोदी रोक रहे। करो कार्रवाई, एग्जाम्पल सेट करो।
अगर ये कार्रवाई पहले कर दी होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। जी ये क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को शायद लग रहा होगा कि भी पहले आज तक कार्रवाई नहीं हुई तो अब क्यों होगी, बच जाएंगे हम लोग, या भरोसा दिया गया होगा इनको कि भी आप लोगों में तो कार्रवाई होती ही नहीं, जी तो आप क्यों चिंता कर रहे हो, करो वोट। जी दीपेंद्र हुड्डा की थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने कहा कि शाम तक रिजल्ट सामने आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए एक तो रिजल्ट आ ही गया है ना सामने, जी ये दिखने लगा है ना, ये तो प्रक्रिया के भी कहां कहां किन के ऊपर आरोप लग रहे हैं और उनको पार्टी से जाना पड़ेगा। अब इन लोगों में कई लोगों की ये भी वो रहेगी कि किसी न किसी तरह मना लिया जाए पार्टी को ही, या फिर ये होगा कि भाई जाना तो फिर बीजेपी में पड़ेगा। अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, अपने पद से इस्तीफा देते हैं, जी तो उपचुनाव होगा, और उपचुनाव होगा तो क्या बीजेपी में उनके लिए टिकट है, इस बात का भी जुगाड़ उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ साथ सर, इससे पहले पूरी प्रक्रिया देखें तो सीएम साहब गोकुल सेतिया के घर जाते हैं तो एक ध्यान डाइवर्ट करने वाली बात थी कि सारे कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया पे सवाल उठाने लगे थे कि कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया वहां बीजेपी की तरफ से जा सकता है, वोटिंग कर सकता है, लेकिन ये खेला कर दिया। कुछ ऐसा है? नहीं, ये तो फिर ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अनिल विज से मिलने गए थे। जी तो ये देखो, जो है ना सार्वजनिक जो शिष्टाचार है ना, अगर ये कोई नेता निभाता है, वो चाहे नायब सिंह सैनी निभाते हो या गोकुल सेतिया निभाते हो। अब पिछले दिनों महिपाल ढांडा गए थे ना यहाँ जस्सी के यहाँ, जी बिल्कुल गए थे। नारनौंद वाले एमएलए साहब के यहाँ, तो बिल्कुल वो निभाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल बाहें खोल के स्वागत होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि अगर आप राजनीतिक विरोधी हैं तो फिर राजनीतिक विरोधी हैं, पर्सनल आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जी अगर पर्सनल दुश्मनी हो जाए, आपसे बोलचाल ही बंद हो जाए, शिष्टाचार ही बंद हो जाए, तो फिर वो लोकतंत्र कहाँ का है, वो तो तानाशाही है। जी बिल्कुल आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को दुश्मन मानने लग जाए, उनसे तमाम जो सार्वजनिक शिष्टाचार हैं वो तमाम रिश्ते बोलचाल खत्म कर दे, तो फिर आप लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। अगर गोकुल सेतिया ये करते हैं, वो सार्वजनिक शिष्टाचार निभाते हैं, और हरियाणा में ज्यादातर नेता निभाते हैं, मैंने ये देखा है, जी क्योंकि मुख्यमंत्री का भी इस तरह का स्वभाव है, वो चले जाते हैं विपक्षियों के यहाँ भी, और बोलचाल भी उनकी ठीक ठाक सी रहती है। और विपक्ष के भी कई विधायक हैं जो उनमें उस तरह की कड़वाहट नहीं है जिस तरह की कड़वाहट हम राष्ट्रीय राजनीति में देख रहे हैं आज की तारीख में। जी तो ये अच्छी बात है। जी सर, साथ ही साथ एक हरियाणा के अंदर जो बातें चल रही थी ना सोशल मीडिया पे, जो ट्रोल किया जा रहा था, वो 5 विधायकों की एक जोड़ी है, उसको ट्रोल किया जा रहा था कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, या फिर गोकुल सेतिया कुछ ना कुछ नाम आ रहा था, लेकिन जो नए नाम आए हैं ना, इन पे तो कोई चर्चा ही नहीं थी कि ये लोग कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है मनदीप जी जी कि ये जो सोशल मीडिया के ट्रोल होते हैं ना, हाँ इनको कितनी जानकारी और कितनी समझ होती है। ये लोग कपड़े देख के जज करने वाले लोग हैं, और ये मानसिकता इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक, और बरसों बरस से इस बात पे बहस हो रही है कि कपड़े देख के किसी को जज मत करो। कपड़े देख के जज कर रहे थे एक जमाने में गांधी को अंग्रेज, लेकिन उसी आधे नंगे फकीर ने अंग्रेजों को इस देश से निकलने पर मजबूर कर दिया। कपड़े देखकर कभी जज करते थे लड़कियों को, और आज भी करते हैं बहुत सारे लोग, कि अगर जींस पहनी है तो ऐसी होगी, ऐसी जींस पहनी तो ऐसी होगी, ऐसे कपड़े पहने तो ऐसी होगी। तो ये मानसिकता हमारे समाज में है। कपड़े देखकर अब जज करते हैं, एक्टिविटीज को देख के जज करते हैं कि भी देखो कहीं यहां से बोल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। तो बीजेपी की जो पूरी की पूरी आईटी सेल है, वो नेहरू को इसीलिए तो इसी तरह तो बदनाम करती है कि देखो जी किसी महिला के साथ सिगरेट पी रहे हैं, किसी महिला के साथ हंस रहे हैं, देखो जी वो तो सैर कर रहे हैं। तो ये क्या बात है? नॉर्मल इंसान है क्या महिलाओं के साथ बात नहीं कर सकता क्या? 5 विधायक, लगभग हम उम्र विधायक दोस्त नहीं हो सकते क्या? वो कहीं घूमने नहीं जा सकते, हंस बोल नहीं सकते? तो ये एक मानसिकता हमारे यहाँ पर क्या है कि गुलामी की मानसिकता से निकले हुए देश है। असल में मानसिकता से तो निकले नहीं, गुलामी के दौर से निकले हैं हम लोग। और उससे ऊपर भी फिर हमारा ये है कि बरसों बरस का, कई साल का इतिहास हमारा ये है कि अवतारवाद में विश्वास करते हैं, और अवतार ढूंढने लग जाते हैं हर चीज में। नेताओं में भी अवतार ढूंढते हैं,
अब नेता अगर कोई बन गया है, विधायक कोई बन गया है, तो कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि ये तो भगवान स्वरूप होना चाहिए, इसका आचरण तो ऐसा 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 होना चाहिए। भाई लोकतंत्र है ये जो नेता है ये आपके हमारे जैसे लोग हैं, इनको अपने आप से अलग मत समझो, इनको ये मत समझो कि यार बेचारे इनके तो भगवान राम की तरह हर चीज में मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे ना, इनकी एक्टिविटीज आम लोगों की तरह होंगी। यही तो लोकतंत्र है। नहीं तो फिर आप ना इलेक्शन का मतलब क्या रह गया? अगर आम लोग आम तरीके से रहने वाले, हमारे आपकी तरह बोलने चलने वाले, हिलने मिलने जुलने और यारी दोस्ती करने वाले लोग अगर विधायक सांसद नहीं बनेंगे तो फिर कहाँ का लोकतंत्र है? जी। तो यही है कि देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया की ट्रोलबाजी होती है, इससे पता चलता है कि इनमें कितनी समझ है, इनको कितनी जानकारी होती है। क्योंकि ये भी क्या है कि सस्ता डाटा है, हाथ में सभी के मोबाइल है, जी। आप कुछ भी लिखते रहो। जी। साथ के साथ सर एक बात और है, इस सारे मामले में जैसे कांग्रेस की अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा सबसे आगे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा उनको ले जाते दिख रहे हैं हिमाचल की साइड जब होटलों में शिफ्ट हुए, और खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और जब रिजल्ट आया तो रात को भी 2 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो एक बड़ा सेटबैक लगता अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, एक वोट और मिल जाता। और अभय चौटाला का कितना कुछ, इनेलो का आप कितना कुछ रोल मानते हो इस पूरे मामले में, जब उन्होंने फैसला लिया कि हम किसी को वोट नहीं करने वाले? जी। पहले इनेलो की बात कर लेते हैं। हाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जी। इनेलो की वजह से कांग्रेस जीती है, क्योंकि पिछले चुनाव में जैसा होता आया है, अगर इनेलो निर्दलीय को या बीजेपी के उम्मीदवार को वोट कर देती तो हो गया था इलेक्शन। जी। इलेक्शन में क्या बचा था? ये इनेलो ने ये फैसला लिया, तो इसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। जी। तो ये हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। मैं तो कहता हूं कि करमवीर बोध को एक मिठाई का डब्बा इनेलो विधायकों के पास, अभय सिंह चौटाला के पास भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर उनका योगदान तो रहा है, वरना तो दे देते वोट। और कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं देते। ये तो नीति है, लाइन, पार्टी लाइन है इनेलो की। तो एक है। दूसरा, आपने दीपेंद्र हुड्डा की बात की। इस पूरे के पूरे चुनाव को है ना, कांग्रेस ने बहुत बड़ी चुनौती के तरह लिया था, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है और बीजेपी के जो मंसूबे थे उनको कांग्रेस भांप गई थी कि भाई बीजेपी वो पार्टी है, जीत के प्रति इतनी जुनूनी पार्टी है कि वो हर लिहाज से किसी भी तरीके से वो जीतना चाहेगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पार्टी विधायकों को संभाल के रखा जाए। तो उसके लिए कमान खुद दीपेंद्र हुड्डा का आपने जिक्र किया। भूपेंद्र हुड्डा प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जी, 4 सांसद पार्टी के। जयप्रकाश जेपी भी वहीं थे, वरुण मुलाना भी वहीं थे और सतपाल ब्रह्मचारी भी वहीं थे। तो ये सारे के सारे लोग एकजुट होकर और इस कोशिश में थे कि भी किसी न किसी तरह से बीजेपी के मंसूबों को नाकाम किया जाए। और आखिरकार इन लोगों की मेहनत रंग लाई, क्योंकि बड़ा नाम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ज्यादा है। तो वो दीपेंद्र हुड्डा को असाइनमेंट देते हैं और दीपेंद्र हुड्डा वहां पर थे। तो आज की तारीख में अगर करमवीर बोध के बाद कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा होंगे, क्योंकि अगर ये सीट किसी न किसी तरह से हार जाती कांग्रेस जी, तो बड़ा ठीकरा इनके ऊपर फूटना ही फूटना था जी। विधानसभा चुनाव के बाद एक बड़ी लॉबी के निशाने पर है ये नेता, और बहुत सारे लोगों में एक नाराजगी भी रही इनके प्रति। अगर ये भी हो जाता तो फिर इनके ऊपर बहुत बड़ा ठीकरा फूटना था जी। और अब इनको हाईकमान की नजरों में और लोगों की नजरों में फिर ये वाहवाही भी मिल रही है जी। ये भी किया, क्योंकि बाकी राज्यों में तो हम देख रहे हैं ना कि तपड़ी उठ गई। बिल्कुल, बहुत सारी, यहां तक हिमाचल तो हमारा पड़ोसी राज्य, सरकार होते हुए क्रॉस वोटिंग हो गई जी, 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग हो गई। तो यहां इतना रोक लिया, अपने विधायक को, अपने उम्मीदवार को जिता दिया। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जी। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें और आप लोग भी बताएं कि अब इन 5 विधायकों का क्या होगा। क्या ये लोग इस्तीफा देंगे? क्या उपचुनाव होगा?
कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।